ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे सेक्शंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो आप सेक्शंस। पहले हमने किया था प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो आज सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन को डिफाइन कैसे करा है इन लोगों ने, वो आप देखो कि सेक्शन एक इमेजिनरी कट है। ओके, सेक्शन इज एन इमेजिनरी कट मेड थ्रू एन ऑब्जेक्ट टू एक्सपोज द इंटीरियर। सेक्शन कहाँ यूज होता है? जैसे हर जगह ना हिडन लाइन से समझ नहीं आ पाता, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन हिडन लाइन से नहीं समझ आ सकते। तो सेक्शन से क्या है कि आपको डिटेल्ड व्यू मिल जाएगा, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अगर ये एक आइसोमेट्रिक हमारे पास ड्राइंग है, तो इसका सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाइए जरा एक बार। आप मिडल में मान लो इसको, ये ठीक है? गलत है भाई, यस सर क्या है? इट्स रॉन्ग। एक तो ये होल आएगा, ये होल है ना ये वाला, और क्या गलत है? अभी भी गलत है। हिडन लाइन कैसे आएगी? हाँ, हॉलो है तो कैसे आएगी हिडन लाइन्स? एक कैसे आएगी, एक कैसे आएगी? ये लाइन होगी जो ऊपर दिख रही है, होगी कि नहीं होगी? अच्छा ठीक है, तो इसका ये बन गया ना फ्रंट व्यू। साइड व्यू कैसा होगा? सेम होगा, मतलब लंबा होगा थोड़ा सा, और ये सर्कल नहीं होगा इसमें। अच्छा, टॉप व्यू बनाओ इसका एक बार। ये ठीक है टॉप व्यू? गलत है, हिडन लाइन भी तो होगी। बट इसमें एक चीज है कि अब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो समझ गया वो मतलब समझ गया। हिडन लाइन इसके अंदर मैं कैसे बना दूंगा? ये जो होल है, मेरे को पता है कि पीछे तक जा रहा है, मेरे को नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात? कि अगर मैं इसमें होल स्टार्ट कर रहा हूं, ये होल है, ये कितना जा रहा है अंदर पता नहीं लग रहा। क्या पता 2 mm हो, क्या पता पूरा पीछे तक हो। भाई अगर होल थोड़ा सा है तो ऐसे बनेगी हिडन लाइन, अगर और लंबा है तो यहां तक बन जाएगी, और पूरा आर पार है तो हिडन लाइन बीच में नहीं आएगी, आपकी यहां तक आएगी और फिर यहां से फिर शुरू हो जाएगी। राइट? बट मुझे पता ही तो नहीं है कि ये होल है कितना बड़ा, इसलिए मुझे सेक्शन की जरूरत इसमें पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो बेसिकली सेक्शन क्या होता है? काटना होता है उसका। ठीक है, तो सेक्शन व्यू में क्या होता है कि हम उसको काट रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उसका सेक्शन ले रहे हैं। अब होल कितना लंबा है पता लग गया? कैसे पता लगा? सेक्शन है। और इसमें एक और चीज भी आ गई, ये तो यहाँ पे चैम्फर भी था, ऊपर तो इसमें दिख ही नहीं रहा था। हमने तो सब कुछ गलत बना दिया। बेसिकली हमने सब कुछ गलत बना दिया क्योंकि इसके अंदर हमें पता ही नहीं चला क्या था। बट जब हमने इसका सेक्शन देखा तो यहाँ पे एक कैविटी है, यहाँ पे आउटर, इनर और अंदर एक और उसका ऑफसेट हो रखा है। ठीक है, तो असली इंफॉर्मेशन तो अब हमें समझ आई, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। सेक्शन से अब पता लग गया कि एग्जैक्टली इसमें क्या कहानी चल रही है। ये निकला इसके अंदर, ये नॉर्मल होल नहीं था, ये तो टेपर वाला होल है। तो ये जो है, ये पता ही तभी चला हमें जब हमने इसका सेक्शन देखा। आइसोमेट्रिक से हमें नहीं पता चला, इसलिए सेक्शन का ये रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन के अंदर बाय द वे जहां पे मटेरियल होता है उसको हैच से दिखाते हैं। ठीक है, जहां पे मटेरियल होता है उसको हैच से दिखाते हैं, और जहां पे नहीं होता उसको हम सिंपल दिखाते हैं, प्लेन दिखाते हैं। ठीक है, तो जब इंटीरियर कॉम्प्लिकेटेड होता है, लिख लो, ये कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है भाई सेक्शन की क्या जरूरत है, तुम आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक से ही सब बता दो। बट जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे उसमें असेंबलीज होती है, तब हमें सेक्शन की जरूरत पड़ती है समझने के लिए कि अंदर क्या है उसके। अब कटिंग प्लेन दिखाते हैं इसके अंदर हम हमेशा। देखो इसमें क्या लिखा है,
क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है जो कट अवे पोर्शन को दिखाता है। तो जैसे हमने एक पार्ट यहाँ पे पकड़ा, उसमें हमने कटिंग प्लेन ली जिसका एरो देखो किस साइड है, इस साइड। तो जिस साइड एरो है उस साइड का मटेरियल आपको रखना है, पीछे वाला उड़ा देना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ कुछ नहीं है, इस तरीके से ये सेक्शन होगा। 3D सॉफ्टवेयर में तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट ये समझना जरूरी है। डायगोनल लाइंस कहाँ पे दिखाते हैं? जहां मटेरियल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेन जहां जहां इंटरसेक्ट करेगी पार्ट से, जो जो कट होगी कटिंग प्लेन से, वहां पे आपका डायगोनल लाइंस आ जाएगी। तो इसमें आप ये भी पढ़िए, अब जैसे ये आपका पार्ट है, इसका अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरीके का पड़ेगा और सेक्शन का जो एरो है वो एरो अपर साइड पे होगा। तो आपके पास ऐसी अगर ड्राइंग आ जाएगी तो आप समझिए कि ये पहली बात तो एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है, उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, और ऊपर से देखने के बाद हमने उसका सेक्शन भी ले रखा है और इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो ये भी मतलब एटलीस्ट ये एरोस दिखा दो कि टॉप व्यू में ऐसे दिखेंगे। अब हाउ सेक्शन आर शोन, ये लिख लो हेडिंग, हाउ सेक्शंस आर शोन। सेक्शन कैसे दिखाते हैं? पहला मेथड है कटिंग प्लेन लाइन से। कटिंग प्लेन लाइन से दिखाते हैं। कटिंग प्लेन लाइन जो होती है वो इस तरीके की होती है। ये इसका जूम वाला वर्जन दिखा रखा है। इस तरीके से आपको डैश्ड लाइन दिखानी है जिसमें पॉइंट्स 1.5 mm का गैप होता है, और जो ये सीधा वाला जो एरिया है ये 0.25 होता है। उसके बाद आपका आता है डायरेक्शन ऑफ साइट। डायरेक्शन ऑफ साइट में मैंने दिखाया था कि एरो होते हैं, और जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसका छोटा सा डायग्राम बना लो सिंपल सा। ये ड्राइंग बनाना आना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं आता। अगर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका सेक्शन दिखाना है मेरे को, ठीक है, तो इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी? ठीक है, तो इसका सेक्शन दिखाने के लिए आपको जो सेक्शन की लाइन है उसके बीच में गैप कितना था, तो वो जो लाइन है आपको ऐसे बनानी पड़ेगी और वो बाहर निकलेगी। ऐसे नहीं कि आपने ये लाइन बना दी ना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। स्टैंडर्ड इसमें 12-12 mm का आपको गैप रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जब बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी 12 mm। इधर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ साइट है, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। फिर उसके बाद ये सेक्शन लाइनिंग बता रहा है क्या होता है। सेक्शन लाइनिंग बता रहा है, जैसे ये था ना हैच, मैंने बताया था जब कोई चीज हम काटते हैं तो उसमें हैच होता है, ठीक है। उस हैच के बारे में भी बता रहा है कि भाई उसके अंदर कितना एंगल रखते हैं। उसके अंदर एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है, लिख लो, दिस इज 45 डिग्री। और एक अच्छी चीज इसने बताई, अगर दो पार्ट्स हैं जुड़े हुए, हाँ ये अच्छी चीज बताई है इन्होंने, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दो पार्ट्स हैं और हमने उसका सेक्शन काटा तो दोनों को हम सेम डायरेक्शन में नहीं दिखाएंगे, एक लेफ्ट साइड जाएगा एक राइट साइड जाएगा। हमारे पास एक पार्ट है जुड़ा हुआ है ऐसे, ये किस चीज का क्रॉस सेक्शन है, जैसे आप लेंथ का कह लो, बोल्डर और इसका, तो दोनों ऐसे नहीं रहेंगे, ये वाला ऐसे रहेगा, ऑपोजिट होंगे। अगर ज्वाइन हो रखे हैं और सेक्शन काट रखा है तो वो ऑपोजिट होगी लाइनें, ये बोल रखा है इसने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। मल्टी सेक्शन व्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे लिख लो आप। ये सारे किस तरीके के सेक्शन है पता होने चाहिए आपको, और ये ड्राइंग्स में यूज होंगे आपके, ओके। तो इसके अंदर वही चीजें हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फुल सेक्शन का मतलब है कि पार्ट को हमने पूरा काट दिया, लिख लो, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ये पूरा पार्ट है, उसको हमने पूरा काट दिया, कैसे भी डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बट पूरा कट गया प्लेन से, कुछ रहा नहीं उसके अंदर, ठीक है। मतलब पार्ट के दो हिस्से हो गए, वो है आपका फुल सेक्शन।
फुल सेक्शन ऐसे दिखाया जाता है। डायरेक्शन ऑफ साइट है, कटिंग प्लेन है, ये किसी कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। ये भी देख लो कि ये जो पार्ट है आपका, इसको आप अपना ऑर्थोग्राफिक व्यूज में कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। इस ये है ना साइड, तो यहाँ ऊपर रहेगा एरो, ठीक है, और ये इसका सेक्शन हो गया। फिर आपका ऑफसेट सेक्शन होता है, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफसेट सेक्शन क्या होता है कि जो लाइन है, अभी ये देखो ध्यान से, ये लाइन सीधी है, सीधी लाइन से क्या हुआ, ये जो बीच में आपका ये जो होल है, ये कवर हो गया सीधी लाइन में। अगर ये होल ऊपर होता तो क्या हो पाता? अगर ये होल को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो सीधी लाइन पे नहीं कवर होगा ना। तो ऐसी पार्ट्स जिसके अंदर ये ऊपर नीचे है, हम ऑफसेट सेक्शन लेते हैं। ये ड्राइंग भी बना के दिखानी पड़ सकती है आपको इंटरव्यू में, तो ये बना लो। एक होल नीचे है, एक बीच में है, और फिर यहाँ पे है। तो हमने सेक्शन ऐसा काटा कि ये लाइन ऊपर गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और ये सेक्शन काट दिया। तो ये ऑफसेट सेक्शन है, इसने एक ही कटिंग प्लेन में, मतलब प्लेन मुड़ गई उसकी, सारा काम कर दिया। तो ये जब ड्राफ्टिंग करोगे तो इसमें आपको एक ही बॉडी का जब दिखाना पड़ेगा, तो आपको ये सेक्शन वाली लाइन ऐसे घुमा फिरा के लेनी पड़ेगी, ताकि एक बारी में ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो समझ आ जाए सबको। और ये देखो ना, ये कितनी सही चीज दिखा रखी है। ये हिडन लाइन दिखाना बहुत मुश्किल है इसमें। आप देखो कि इधर से देख रहे हो इसको, एक इसकी हिडन लाइन आएगी, एक इसकी हिडन लाइन आएगी, एक इसकी हिडन लाइन आएगी, वो ऐसा दिखेगा, वो समझ ही नहीं आने वाला किसी को। तो सेक्शन से क्या हुआ, वो कितना क्लीन हो गया, देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो सेक्शन इज एक्चुअली बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के लिए सेक्शन इज बेटर देन हिडन लाइंस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन की लिख लो, ये जो डेफिनेशन है, अंडरस्टूड। हाफ सेक्शन में क्या है कि शोइंग वन हाफ ऑफ द व्यू इन द सेक्शन। मतलब ये जो आपका साइड व्यू है, ये पूरा तो नहीं दिख रहा, साइड व्यू पूरा नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो प्लेन है हमने पहले ही मोड़ दी, नीचे तो गई नहीं वो, तो इसलिए हाफ सेक्शन होगा। इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा। और हाफ सेक्शन के बाद आप ये भी देखिए कि ये जो बॉडी है उसके अंदर हमने सिर्फ ऊपर का पार्ट का सेक्शन दिखाया है, नीचे का नहीं है। सो दिस इज द हाफ सेक्शन। नीचे का इसलिए नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है, ये लिख लो, ये सिमेट्रिक है एक्चुअली। पूरे सेक्शन काटने की जरूरत ही नहीं है मुझे, जब है ही सिमेट्रिक तो जैसा आधा होगा वैसे पूरा होगा। तो हाफ सेक्शन वहां यूज होगा जहां पे सिमेट्री है। यहां पे भी देखो, ये तो क्वार्टर सेक्शन हो गया, नहीं हाफ ही हुआ, पूरा तो हाफ ही होगा। इसके अंदर भी सिमेट्री है, तो हमने इतने में इसको बना दिया है। ये देखो, कल एक YouTube पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सेक्शन के साथ हिडन लाइन आती है, लिखा हुआ है, देख लो, यूजुअली हिडन लाइंस आर नॉट यूज। जब सेक्शन भी बना दिया तो तुम हिडन लाइन क्यों दिखा रहे हो? सेक्शन ठीक नहीं है तुम्हारा, बट कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ तो दोनों चीजें दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। तो सेक्शंस कंप्लीट हो गया। हाँ, डायमेंशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायमेंशनिंग से ज्यादा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका सेपरेट चैप्टर स्टार्ट कर लो। मैंने अब क्या क्या करा दिया, प्रोजेक्शंस, सेक्शंस की कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग बहुत जरूरी है। कभी कभार बहुत छोटा सी डिजाइन ड्राइंग होती है और बड़े बड़े एरोज लगा देते हैं, टेक्स्ट कुछ भी हो जाता है। वो सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी से बतानी पड़ेगी आपको। लिख लो, डायमेंशनिंग जो है वो क्या क्या, आपकी जो डायमेंशनिंग है वो क्या क्या बताना चाहिए डायमेंशनिंग को। डायमेंशनिंग शुड बी एक्यूरेट, क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसी कोई भी डायमेंशन नहीं है जिसके मिसिंग हो। हमारी भी कुछ ड्राइंग पर डायमेंशन मिसिंग है। रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी, क्लियरनेस, कंप्लीटनेस, रीडेबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से डायमेंशन के अंदर ये सिर्फ ऊपर ऊपर का बना लो कि ये एरो हेड होता है, ये डायमेंशन लाइन होती है, और ये जो लाइनें हैं
इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। और जनरली कितना बाहर लेते हैं? 12 mm। अब ये जरूरी नहीं है कि 12 mm है, बट दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। जैसे ये जो आपकी ड्राइंग है उसमें 12 mm, और उसके बाद आपको और सप्लीमेंट्री डायमेंशंस दिखानी है तो 8-8 mm के ऑफसेट पे लेंगे उसको। कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये आपने बहुत ही गंदी डायमेंशंस दिखाते हैं और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब लेट्स सपोज आपने ये जो पार्ट, ये जो आपका लाइन है ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी। ए का दिखाना है कितना दूर? 12 mm। यहाँ से लेट्स सपोज मैंने 12 mm पे दिखा दिया इसका डायमेंशन, इधर से 12 mm है। अब बी का कितना दिखाऊंगा? उसके 8 mm पे, यहां से 8 mm पे, और सी का उसके 8 mm पे। ऐसा नहीं कि ये आपने पहले कर दिया सी का, ये आगे पीछे हो गया, वो समझ ही नहीं आएगा, राइट? तो मतलब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है उसमें 8-8 mm का गैप रख रहे हैं, इनिशियल गैप 12 mm का रख रहे हैं, ठीक है? तो एक्सटेंशन लाइन इसमें लिख दिया है इन्होंने, अप्रोक्सीमेटली 12 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। लीडर लिखो, लीडर। व्हाट इज अ लीडर? लीडर का मतलब होता है इट्स अ थिन लाइन यूज्ड टू कनेक्ट अ डायमेंशन विद अ पर्टिकुलर एरिया। लीडर क्या होता है? ये ब्लैक डॉट जो है, इसको कहते हैं लीडर। 99% डिजाइनर्स को भी नहीं पता होगा ये क्या कर रही है। आपका जैसे ये पॉइंट है, वर्टिस है ये, यहाँ से 4 mm, इधर से भी 4 mm। अब क्या है कि जगह है छोटी, एरो की जगह है यहाँ पे। अगर तुम एक एरो यहाँ लगा दोगे और एक एरो यहाँ लगा दोगे तो 4 कहाँ लिखोगे? तो हमने यहाँ पे डॉट दिखा दिया, यहाँ पे भी हमने बीच में डॉट ही दिखा दी, तो इसको लीडर कहते हैं। लीडर तब होता है जब जगह नहीं होती, व्हेन देयर इज लिमिटेड स्पेस। लिख लो, लिमिटेड स्पेस में एक डॉट से काम चल जाता है। अब स्टेप क्या होते हैं? देखो स्टेप समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने ड्राइंग बनाई, इसमें पहले लोकेशन दिखाओगे कि पहले साइज दिखाओगे? कुछ लड़के क्या होते हैं भाई, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका दिखा रहे हैं यहाँ से L, और इधर से क्या है भाई S-L, इधर से भी L, इधर से ये वाला L, ठीक है? कुछ भी L दिखा रहा है लोकेशन, बट क्या है, पहले आपको साइज दिखाना है। तो सब लिख लो ये स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जो आप पार्ट बना रहे हो उसका सबसे पहले साइज दिखाओ। साइज डायमेंशन क्या होती है भाई? लिखी हुई है इसमें, देखो S जो है वो साइज डायमेंशन है और L जो है वो लोकेशन डायमेंशन है। मतलब ये जो इसका स्लॉट है, इसका साइज ये बता रहा है, इसकी ओवरऑल जो विड्थ है वो इसके साइज डायमेंशन बता रही है। ये वाला स्लॉट का भी S साइज, कितना रेडियस है उस होल का वो भी साइज है, बट होल का सेंटर कहाँ है वो साइज है नहीं ना, वो तो लोकेशन है। तो सेंटर जो पॉइंट है वो यहाँ से कितना और यहाँ से कितना, वो L से पता चल रहा है, ठीक है? ये वाली वर्टेक्स यहाँ से कितनी है वो भी L से पता चल रहा है। तो दो तरीके की डायमेंशंस होती है, एक होता है साइज और दूसरा होता है लोकेशन। तो पहले आपको सारे साइज डायमेंशंस दिखानी है, फिर आपको उसका लोकेशन डायमेंशन दिखानी है। अब डायमेंशन लगानी कहाँ पे है? डायमेंशंस वो कह रहा है भाई लगानी कहाँ है? डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द फेस दैट डिस्क्राइब्स द फीचर मोस्ट क्लियरली। अब डायमेंशन में क्या होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। डायमेंशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट बेसिक रूल्स अप्लाई करने हैं। अब ये जो पार्ट है ये क्या लगता है उसका? साइड व्यू लगता है। अब ये जो तुम्हारा होल है कितना है इसका डायमीटर? टॉलरेंस कितनी है? टॉलरेंस बताओ इसकी 0.1 है। इसके अंदर आप देखो डायमीटर किसका बता रहा है? होल का। तो वो कह रहा है कि भाई होल जो है वो तुम्हें कौन से व्यू में दिख रहा है? फ्रंट व्यू में या टॉप जो भी मान लो इसका। आप इसको साइड व्यू में दिखाओगे तो सही रहेगा? नहीं ना। इसी चीज के साइड व्यू में अगर आप बता रहे हो भाई होल, ये समझ आ रहा है कहाँ जा रहा है एरो? नहीं। तो वो ये कह रहा है कि जो आपको बॉडी दिखा रहा है, जो डायरेक्ट आपके फेस में दिख रहा है, वहां पे डिस्क्राइब करो। तो हमें अगर इसकी होल की डायमेंशन, ये डायमेंशन दिखाने तो हम फ्रंट व्यू से करेंगे, इसको साइड व्यू में नहीं करेंगे। वो ये कह रहा है। दिखाने को ये भी ठीक है, गलत नहीं है ये,
बट बेटर तरीका ये है इसका, मच बेटर तरीका ये है। अब उसके बाद एक रेफरेंस होता है, रेफरेंस देखो, डेटम। अगर एक पार्ट में मेरे मल्टीपल चीजें आ रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझो। इसने क्या करा, इसने स्टेप्स बना दिए, ठीक है। ये है 5, ये है 3, ये है 4, ये है 12 और ये है 6। ये सही तरीका है दिखाने का डायमेंशन? सही तो है बट इनअप्रोप्रिएट नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई एक रेफरेंस से दिखाओ सारी चीजें। तो आपने ये जो 5 दिखाया है वो ठीक है, बट दूसरा भी ना यहीं से दिखाओ, जो भी इसका बनता है। 9 बन गया, तीसरा भी यहीं से, चौथा भी यहीं से, सब एक आपको रेफरेंस फ्रेम से दिखाना है। तो इसका ये मतलब हुआ आपको जो भी रखना है वो बॉटम से रखना पड़ेगा, रेफरेंस से रखना पड़ता है। वो एक अच्छा तरीका होता है। इसमें कौन सा है भाई रेफरेंस? ऊपर वाला हो गया ना, यहाँ से शुरू हो रही है ना सारी। पहले नीचे वाला लिया था, अब ऊपर वाले से रेफरेंस ले लिया। डायमेंशन सारी ऊपर से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है। इसमें कौन सा है रेफरेंस? ये वाला, दिस वन, 17, 33 और 60, और इसमें ये वाला नीचे है। इस तरीके से आपको रेफरेंस हमेशा एक सिंगल जगह से दोगे तो ड्राइंग बहुत क्लीन बनती है। इसके अंदर हमने हर चीज का एक जगह से रेफरेंस दे रखा है। ये नहीं कि यहाँ दिखा दिया फिर इसके बीच का दिखा दिया, फिर इसके बीच का दिखा दिया, फिर इसके बीच का, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये भी खत्म, बस इतना बहुत है। इसको आप रिवाइज करो। GD&T प्लीज देखो, सबने टॉलरेंस गलत बोला था। हाँ बताओ। रेफरेंस XY एक्सिस पे लेते हैं ना। अगर आपकी ये ड्राइंग बनी हुई है, एक अगर आपकी ड्राइंग बनी हुई है तो एक XY एक्सिस तो होगा ना। तो अगर आपने कुछ भी बना दिया तो ये दिखाने के लिए आप Y एक्सिस लोगे रेफरेंस, और यहां से दिखाने के लिए लेंथ जो है वो आप X से लेंगे। मतलब XYZ ही तो होता है रेफरेंस प्लेन, XY से लेंगे। इसमें भी इन्होंने ऐसे ही कर रखा है। ये आपने Y एक्सिस को ले लिया, यहाँ से इन्होंने X एक्सिस को ले लिया। कुछ स्टैंडर्ड तो रेफरेंस आपको लेना ही पड़ेगा ना। REF लिखा भाई, आपके सामने आंसर आ गया। मुझे भी नहीं पता था। फॉर क्लैरिटी जो ओवरऑल लेंथ होती है उसको REF लिख देते हैं। लिख लो भाई, मुझे भी नहीं पता था ये। जो हमारी टोटल लेंथ होती है उसको हम REF के से डिनोट करते हैं। इसका एक और अच्छा, इसका मतलब पता है क्या हुआ एक्चुअली? REF का मतलब है कि REF की जरूरत भी नहीं है। REF तो आप बिना उसके ही कैलकुलेट कर लोगे। ये 8 है, ये 22 है, ये भी 8 ही होगा। तो 22 + 8 कितना हो गया? 30। ऐसे ही 45 पे 15 का रेडियस ऐड करोगे तो 60 बन जाएगा। यहां तक 45 है और यहां से इसका रेडियस है 15, तो ये 15 और ये 45 टोटल कितना हो गया? 60। तो REF का मतलब है कि जरूरत नहीं है उसको दिखाने की, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हमने लिख के REF उस पर लिख दिया। REF का वो मतलब है कि भाई बस लिख दिया, अदरवाइज कोई भी इंजीनियर उसको कैलकुलेट अपने आप कर लेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।